आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी क्लास 8 का है ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में ये जो हमारा दिया हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, पहले कुछ स्टोरी बताई गई है। फिर तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, उसका है 1.1 में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? एक मिनट। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कृषि करने का बारी बारी से प्रैक्टिस। पहला तो इसमें सबसे पहले बताया गया है आपके एनसीईआरटी में कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप सभी ने पढ़ा होगा कि सभी जीव वस्तुओं को, जितने भी जीव हैं सभी को भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड देमसेल्फ। प्लांट क्या करते हैं? भोजन अपने लिए बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ द ग्रीन प्लांट्स, इस लाइन को देखिएगा, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। कैसे जो ग्रीन पौधा होता है, हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन को कैसे सिंथेसाइज करते हैं। एंड द सेकेंड लाइन कहता है कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। और जैसे एनिमल्स, उसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन्स भी आते हैं, जानवर के साथ साथ मानव जो होते हैं, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। शो इसलिए वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि तो फिर एनिमल कहाँ से भोजन गेट करते हैं। फिर कहता है नेक्स्ट लाइन, वॉट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं, क्यों खाते हैं फूड को। तो you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body function such as digestion, respiration and secretion. We get our food from plants or animal or both. कहता है कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एनर्जी जो कहाँ हमें भोजन से यूटिलाइज होकर मिलती है ऑर्गेनिज्म को, किस चीज़ के लिए। हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन हैं उसको करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन करना हो, पचाना हो, रिस्पायरेशन करना हो। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं, एनिमल से प्राप्त करते हैं, दोनों से प्राप्त करते हैं। इसके बाद इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, यहाँ देखिएगा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ देखिएगा, in order to provide food for a large population, यहाँ regular production, proper management and distribution is necessary. In order to provide food for a large population, हमें भोजन की food has, in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. हम एक बड़े पैमाने पे हमें भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इसमें आते हैं व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड। 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमें ये बताया जा रहा है कि व्हेन अ प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड, यहाँ देखिए, व्हेन अ plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. यह फसल कहलाती। जब एक तरह के पौधे, सेम काइंड के पौधे, प्लांट्स एक कल्टिवेटेड किए जाते हैं एक बड़े पैमाने पे एक जगह। जैसे देखिए एग्जांपल मैं देती हूँ कि कहीं गेहूं की खेती हो रही है, ठीक है, और पूरे खेत में गेहूं लगी हुई है और उसे एक बड़े पैमाने पे लगाया गया, उसे फिर काटेंगे तो क्या कहलाया? क्रॉप कहलाया। इट इज कॉल्ड क्रॉप, फसल कहलाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट, देखिए हमें बता रही थी ना, फिर नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम गेहूं की फसल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गेहूं, वो पूरे खेत में गेहूं लगा होगा। You already know that crops are different types like vegetables and fruits, cereals.
कहते हैं आप पहले से जानते हैं कि ये जो फसल होते हैं वो तरह तरह के होते हैं। दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, और ये जो हमारे क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन होता है वो हमारे सीजन पे होते हैं कि कब किन्हें ग्रो करना है, लगाना है। तो कहते हैं इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है जहाँ पे कि द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक रीजन से अनदर रीजन क्या है, डिफरेंट है यहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब चीज। अकॉर्डिंग टू देयर इज अ रिच, एक मिनट, वैरी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ तक कि यहाँ ये होता है कि अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कंट्री के अलग अलग देश में, सॉरी अलग, यहाँ तक कि एक ही कंट्री में यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई दिस आर। अब देखिए, अब इस तरह के डाइवर्सिटी जो मतलब इतना डाइवर्सिटी है टू ब्रॉड क्रॉपिंग का, वो दोनों के बारे में हमें नीचे पढ़ना है। पहला है कि खड़ी क्रॉप्स। खड़ी क्रॉप्स किसे कहते हैं? खड़ी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खड़ी क्रॉप्स। खड़ी क्रॉप्स उसे कहते हैं जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। बताया जा रहा है कि इंडिया में जो रेनी सीजन होता है जनरली जून से सितंबर होता है, मतलब इसके बीच हम खड़ी क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ में सोयाबीन की खेती कर सकते हैं, कॉटन की खेती कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच ग्रोन इन द विंटर सीजन, जिसको हम विंटर के सीजन में ग्रोन करते हैं, बोते हैं, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे देखिए अक्टूबर टू मार्च हो गया, उसको रबी क्रॉप्स करेंगे। एग्जाम्पल है देखिए रबी क्रॉप्स का, जैसे वीट हो गया, हम अभी बात कर रहे थे गेहूं की, चना हो गया, मटर हो गया, मस्टर्ड हो गया, लाइन सीड हो गया। अब कहता है इसके तहत बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस। इसके तहत हम कुछ लोग क्या करते हैं, समर के इसी ड्यूरेशन में दलहन और सब्जियों की खेती करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब हमारा जो यहाँ से होता है, एक मिनट, सेकेंड पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक 1.2, उसमें लिखा हुआ है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए किसी भी चीज़ को अगर जब हम करते हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं, फिर उसका किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उसका स्टार्टिंग होता है, फिर मिडिल होता है, तब एंड होता है। तो अगर हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका बेसिक प्रैक्टिस करेंगे ना कि कैसे हमें लगाना है, सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके दो एक ब्लू कलर से हैं, भाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, हम विंटर सीजन में क्यों नहीं कर सकते। और दूसरा है पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, तो इसका आंसर दिया हुआ है इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पैडी जो है बहुत सारे पानी चाहिए उसे, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए हम सिर्फ इसको रेनी सीजन में कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में अगर ऐसे ऐसे चीज़ पूछता है तो उसको थोड़ा हाई रखना चाहिए माइंड में। चलिए अब हम नीचे बताते हैं, एक मिनट गाइस, सॉरी। अब दूसरा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर्स फ्रॉम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी, जब फसलों की खेती होती है तो उनमें बहुत सारी क्रियाकलाप इन्वॉल्व होती है और हमारे किसानों के द्वारा अंडरटेक किया जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम में। कहता है यू मे फाइंड दैट, ये आप देखे होंगे, दिस एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ओरिएंटल प्लांट्स इन योर हाउस। मैं इसमें ये बताना चाह रहा है आप लोगों को कि आप लोग देखे होंगे कि किसी भी दिस एक्टिविटी आर सिमिलर, ठीक है, टू दोज कैरी आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू। एक एक्टिविटी सेम होता है, ऐसा नहीं कि आप अगर अपने घर में भी कोई प्लांट लगाते होंगे तो उसका जो होता है शुरुआती कुछ करते होंगे कि ये करना है, पहले सॉइल को ढंग से बनाना है, फिर उसमें ह्यूमिडिटी डालना है, फिर प्लांट को लगाना है, फिर हर रोज कुछ कुछ पानी देना है। ये प्लांट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पौधे को लगा रहे हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल से बता रहा था। अब देखिए यहाँ पढ़ेंगे
referred to as agriculture practice। ये लाइन देखिएगा, which are listed below। अब देखिए हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो ये इस लाइन में हम एनसीईआरटी ने दे रखी है। सबसे पहले लाइन जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमें सबसे पहले मिट्टी का प्रिपरेशन करना होगा कि मिट्टी क्या। सबसे पहले देखिए अगर हमें ज़मीन में कुछ बोना है तो हमारी मिट्टी उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। तो हम उसे पहले गांव में जैसे किया जाता है, खेत में जैसे किसान करते हैं, उसे देखेंगे कि मिट्टी सही है कि नहीं, पहले मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। सेकेंड है जब मिट्टी प्रिपेयर हो जाएगी तो उसमें बोएंगे, ठीक है, बीज को। तीसरा है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जब हम उसमें बो देंगे बीज को तो बीज को उगने के लिए कुछ फर्टिलाइजर भी तो चाहिए, तब हम जाके उसमें कुछ मैन्योर खाद देंगे। उसके बाद देखिए अगर हम बीज बो दिए हैं, कुछ खाद दिए हैं, तो पटाना भी तो जरूरी है। तो फोर्थ क्या कहता है, हमारा फोर्थ स्टेप है इरिगेशन, मतलब पटवन। अब देखिए अब कुछ भी प्लांट वगैरह लगाइएगा तो हो सकता है उसके इर्द गिर्द भी कुछ कुछ तरह के घास उग सकते हैं कभी भी, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स के लिए भी कुछ छिड़काव करने होंगे। फिर आता है सबसे लास्ट स्टेज जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, वो है हार्वेस्टिंग, मतलब कटाना। जब वो सूख जाता है, कहने का मतलब अगर गेहूं लगाए हैं, मिट्टी ठीक किए, फिर उसमें गेहूं का बीज बोए, फिर उसमें फर्टिलाइजर दिए, फिर उसकी पटवन करवाए, फिर उसको बीट से बचाने के लिए उसका खरपतवार निकलवाए, फिर हम जब अब वो टाइम हो गया तो हार्वेस्टिंग करेंगे ना, कटाई करेंगे। कटाई करके द लास्ट स्टेज इज स्टोरेज, उसे हम अच्छे से रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू